वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बसपा मायावती बोली, संविधान विफल नहीं है, सत्ताधारी पार्टियों ने फेल किया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि आज देश में 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का कारण है, अनाज और रोटी रोटी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक देश और एक चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर बीजेपी अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक देश एक चुनाव का बिल लाती है तो बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करेगी। मायावती ने कहा कि संसद में काफी गर्म बहस चल रही है, लेकिन यह चर्चा तब शर्त होगा कि जरूरतमंद और सही लोगों का उनका अधिकार मिले। मायावती ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान चल रही है और चर्चा जिस तरीके से हो रही है, बीएसपी चीफ ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस और सपा को कोसा है। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया और लोकसभा में अपनी बात रखनी चाहिए थी तो कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया और उन्होंने अपनी बात मीडिया से रखी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर मामले पर पत्र रहने और बावजूद भारत रत्न नहीं दिया गया है। मायावती ने कहा कि माननीय श्री कांशीराम के मौत के बाद कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक देश नहीं किया है। मायावती ने इस दौरान 3 मुख्य बड़ी बातें कही हैं। बसपा ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद के अंदर संविधान पे जो चर्चा चल रही है उसमें एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की बात और खासकर के आरक्षण को लेकर कोई बातें नहीं कही जा रही हैं। इसमें लगता है कि उसमें जिस तरीके से सच्चाई नहीं है। कांग्रेस की हर साल सरकार थी जब समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन का आरक्षण बिल को संसद में अंदर भड़कर फेंक दिया। जिस तरीके से देखा जाए तो संसद के अंदर प्रमोशन के आरक्षण के बिल को संसद के अंदर फाड़ कर फेंक दिया गया था। इस पर भारी विरोध किया गया था और बसपा ने इस बिल को लेकर पास कराने की अथक प्रयास किया था। हालांकि इन पार्टियों के वजह से अभी तक बिल पास नहीं हो पाया है। जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों पर सड़कों पर जिस तरीके से मजदूर उतर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान और नियमों का पालन करने की अगर आप सत्ता में काबिज पार्टियों के ईमानदार और देशभक्ति की इमेज दिखाते हैं तो आज देश का यह हाल नहीं होता। बसपा प्रमुख ने कहा कि आज देश में 80 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का कारण है, अनाज और रोटी रोटी के लिए सड़कों पर रहना पड़ रहा है। मौजूदा समय में देश में छात्र छात्राएं, युवा, किसान, मजदूर और महिलाओं अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। अगर सत्ताधारी पार्टी संविधान को सही तरीके से निभाती है तो रोजगार को लेकर काम होना चाहिए और जिस तरीके से हो रहा है अस्तित्व नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी का बिना नाम लिए। मायावती ने कहा कि संविधान विफल नहीं रहा बल्कि देश सरकार चलाने वाले लोगों को पार्टियों ने सही संविधान को फेल करने का काम किया है। मायावती ने कहा कि संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी, खास करके कांग्रेस और भाजपा के बीच वही घिसे पीटे आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों को हमें ज्यादातर तुम दोषी बताओ तो तुम दोषी बताओ, इसको लेकर आरक्षण पर मायावती ने कहा कि पार्टियां आपस में मिलकर कोर्ट की आड़ जिस तरीके से जी रही हैं, आरक्षण पर हमला कर रही हैं, ऐसे में मामला एक बार फिर से डाक के 3 पात वाली कहानी हो गई है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख ने कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाया है कि पक्ष और विपक्ष में अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान का निजी राजनीतिकरण कर रहे हैं। संसद की चर्चा देखने के बाद यही प्रतीक हो रहा है कि बसपा प्रमुख ने कहा कि जिस तरीके से सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी अगर संविधान के संशोधन की खास संस्था को लेकर देने के लिए अगर करती है तो उनकी पार्टी इसका कतई भी समर्थन नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने ये बड़ा आरोप लगाया है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।